वेलकम टू लर्न विद भावना। तो आज मैं आपको MSOE 004 दैट इज अर्बन सोशियोलॉजी उसका मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन 5 आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे क्वेश्चन शीट पे क्वेश्चन नंबर 5 है। हाउ डज द फोर्सेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड सोशो कल्चरल चेंजेस इन सोसाइटी इम्पैक्ट द फैमिली, डिस्कस विद एग्जाम्पल्स। अब ये क्या बात करना चाह रहे हैं कि जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं उन्होंने सोशो कल्चरल चेंजेस तो लाए हैं, उससे सोसाइटी में फैमिली के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है। अगेन दे आर फोकसिंग ऑन एग्जाम्पल्स बिकॉज सोशियोलॉजी में एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगेन दिस इज अ 20 मार्क क्वेश्चन और आप इसको एटलीस्ट 5 पेजेस मीन्स 10 साइड्स तो आपको लिखना जरूरी है बिकॉज मिनिमम इज 500 वर्ड्स। जितना आप ज्यादा लिखें, अच्छे से इलेबोरेट करके लिखें, उतने बेटर मार्क्स मिलते हैं। नाउ अगेन थोड़ा सा नीट वर्क हमें दिखाना है। मैंने यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन 5 डाल दिया है, मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है। नाउ कंटिन्यूइंग विद द आंसर। तो मैंने स्टार्ट किया है फैमिली के बारे में बताने से कि जो फैमिली होती है एक ऐसी यूनिट होती है कि जो टेक्नोलॉजिकल और सोशल कल्चरल चेंजेस हैं उसमें सोसाइटी में कुछ ना कुछ फैमिली के अंदर भी चेंजेस लाए गए हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ट्रांसफॉर्म द वे फैमिलीज इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेट। अब उसमें मैंने बताया कि ये जो चेंजेस हैं वो कैसे आए हैं कि जो इंटरेक्शन है विद इन द फैमिली, जो कम्युनिकेशन है, वो चीज कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी पुराने ट्रेडिशनल रोल्स थे, जो भी रूल्स रेगुलेशंस थे, वो विद इन अ फैमिली चेंज हो चुके हैं। आप भी अपनी फैमिलीज में देखते होंगे कि नाउ मेन एंड वुमेन बोथ वर्क इक्वली, चाहे वो घर का काम हो, बाहर का काम हो, सारी चीजें अब टोटली ऑपोजिट हो चुके हैं। पहले गर्ल्स एजुकेशन इतनी नहीं थी, लेकिन टुडे तो गर्ल्स के ऊपर बॉयज से भी ज्यादा फोकस है। ऑफ कोर्स गर्ल्स आर डूइंग वे मच बेटर देन बॉयज, सारी नहीं बट हाँ दिस इज बीइंग सीन इन दिस सोसाइटी। और इसमें उसके बाद मैंने देखा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या हो गया, जैसे कि सोशल मीडिया हो गई, स्मार्टफोन्स आ गए, इंटरनेट आ गए। उससे क्या है जो फैमिलीज दूर दूर रहती थी, पहले कोई जॉब पे चला जाता था कहीं दूसरी कंट्री पे या कैसे भी थे, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते थे। कभी एक कॉल कर दिया बिकॉज इट वॉज सो एक्सपेंसिव। अभी तो क्या है डेली वीडियो कॉल्स हो रही है, पता भी नहीं चलता कि कोई दूर है या पास है। अब तो बल्कि दूर होके लोग ज्यादा कनेक्टेड है रेदर देन एक छत के नीचे रहते। सो दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड। इसमें चैलेंजेस भी आए हैं, दो इंटरनेट हैज हेल्प्ड अस इमेंसली। इसमें क्या चैलेंजेस आए हैं कि स्क्रीन एडिक्शन हो गई है, लोग अपना फोन ही नहीं छोड़ते एक सेकंड के लिए। साइबर बुलिंग बहुत ज्यादा हो गई है, लॉस ऑफ प्राइवेसी, हाँ जी, क्योंकि सब अपनी सारी चीजें क्या है सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। एवरीथिंग, वो उन्होंने आज क्या खाया, क्या पहना, एवरी सिंगल थिंग सोशल मीडिया पे बताते हैं। तो उससे क्या है लॉस ऑफ प्राइवेसी है। नाउ जेंडर रोल्स एंड फैमिली स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आए हैं, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। अगेन अगर आपको ये कुछ एग्जाम्पल लिखना है, कुछ ऐसी लाइन है जो आपको लिखनी है अपने असाइनमेंट में, तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसलिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर एक वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। अब इसके आगे जो मैंने बताया है कि जो टेक्नोलॉजी, जो वाइड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी है, उससे सोशल मीडिया में क्या क्या चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जाम्पल families can now stay in touch more easily than ever before regardless of distance or time zone। चाहे वो दूसरी कंट्री में हो, कहीं पे भी हो, people are staying much more connected than ever before। They can share their photos, videos, participate in virtual events and even work together collaboratively online। For example अभी during COVID सारी चीजें बंद हो गई थी बट स्कूलिंग एजुकेशन बंद नहीं हुई। सो इंटरनेट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। हमें लग रहा था हम अभी भी क्लास में, घर पे होते हुए क्लास में बैठे हुए, तो दैट हैज हेल्प्ड अ लॉट। नाउ अब मैंने एक उसका पॉजिटिव इमेज भी दिखाई है बट नेगेटिव पे भी फोकस करना इंपॉर्टेंट है। आप जितने ज्यादा साइड्स दिखाओगे अपनी आंसर शीट में, जितना अपना आंसर वास्ट बनाओगे, डायनामिक बनाओगे, उतना ज्यादा चांसेस हैं कि जो भी एग्जामिनर है दे विल गिव यू गुड मार्क्स। कहीं पे भी एक पॉइंट नहीं छोड़ना कि जहां पे उनको लगे कि ये वाला पॉइंट कवर नहीं किया। तो इधर यू प्रोवाइड 3-4 लाइन्स बट डू प्रोवाइड। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो मैंने बताए हैं उसमें मैंने बताया फॉर एग्जाम्पल डिक्रीज्ड फेस टू फेस कम्युनिकेशन एंड सोशल आइसोलेशन। अब सारे फोन पे ही बातें होती है, कोई मिलता नहीं है फ्रेंड से, फ्रेंड भी फोन पे ही लगे हुए हैं, फोन पे लूडो खेल रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं। सो इट इज वन ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट्स।
ना एडिशनली साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन हरासमेंट, डेली कितने केसेस देखते हैं। दो पहले साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हरासमेंट से लोग इतने अवेयर नहीं थे कि इसको भी हम अपोज कर सकते हैं, इसके लिए भी लॉज बने हैं, और ये एक नेगेटिव पॉइंट है। सोशो कल्चरल चेंजेस हैव आल्सो ट्रांसफॉर्म द ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स। कैसे? उसमें क्या है, हमारे जेंडर रोल्स चेंज हो चुके हैं, एटीट्यूड टुवर्ड्स मैरिज चेंज हो चुकी है, पेरेंटहुड एंड द इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल फैमिलीज। इसमें जेंडर रोल्स एवरीबडी नोज। अब एटीट्यूड टुवर्ड्स मैरिज में क्या आ गया, अब आपको पता है कि सेम सेक्स मैरिज, या फिर आप ये देख लीजिए कि वेस्ट से ये कल्चर यहाँ पे आया है और यहाँ पे भी काफी प्रोमिनेंट हो चुका है। मेल मैरिंग मेल एंड फीमेल मैरिंग फीमेल, सो दैट इज सेम सेक्स मैरिज। और इसमें नॉन ट्रेडिशनल फैमिलीज, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी हैं, या फिर अनमैरिड बच्चे भी अब लिव इन में रह रहे हैं। सो दैट इज अ टोटली डिफरेंट शिफ्ट नाउ। इसमें मैंने एग्जाम्पल दे दिया, उसी को मतलब कि इलैबोरेट कर दिया कि जैसे कि सेम सेक्स मैरिज हो गई, अडॉप्शन हो गई, ये बहुत ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड हो चुके हैं। अब ये एक टैबू की तरह नहीं देखे जाते, पीपल आर मोर ओपन नाउ। अब उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें शो करने हैं, जैसे कि वो इम्पैक्ट करता है फैमिली को एक तरीके से इंटरेक्ट और कम्युनिकेट एंड फंक्शन करने के लिए। ये सारी चेंजेस पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। ये भी देखा गया है कि ये जो टेक्निकल चेंजेस हैं, इनकी वजह से क्या हुआ है, स्क्रीन टाइम इंक्रीज हो गया है एंड डिजिटल कम्युनिकेशन इंक्रीज हो गया है। वो इतना फिजिकल टच या फिजिकल रिलेशंस वो नहीं रहे हैं। लोग एक दूसरे से मिलना अब ज्यादा प्रेफर नहीं करते, दे प्रेफर अ कॉल या फिर चैटिंग। तो वो सारी चीजें देखी गई है, उसकी वजह से क्या आ चुका है, फिजिकल डिस्टेंस आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कैन लीड अ डिक्रीज इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन which can impact family relationships negatively. Additionally, the constant availability of digital communication can create unrealistic expectations for family members to be always connected and available, leading to stress and burnout. For example, कोई भी एक बच्चा बाहर अपने कॉलेज आ रहा है और उसके पेरेंट्स उसको टाइम टू टाइम मैसेज कर रहे हैं, अब कौन सी क्लास चल रही है, अब क्या चल रहा है, अब क्या हो रहा है, अब कब आओगे स्कूल, कब आओगे वापस घर, कैसे होएगा। तो बच्चा इतना मेंटल प्रेशर हो जाएगा कि उसको ये लगेगा कि अरे ये फोन लिया ही क्यों, जब मैं क्लास में बैठ नहीं सकता, अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर सकता, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फोन। तो वो भी एक नेगेटिव चीज है, उससे स्ट्रेस काफी मिल रहा है आज के टाइम पे। नाउ Technological changes have had a significant impact on families in recent years, particularly in the area of screen time and digital communication. On one hand, these technologies have made it easier for family members to stay connected even when they are physically distant from each other. Again, I have just elaborated the same point which I discussed earlier. COVID-19 में हमने वो चीज़ देखी, especially अभी जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो इंक्रीज हुए हैं, किस लिए, स्क्रीन टाइम एंड डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए। और ये जो स्क्रीन टाइम है उससे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन फेस टू फेस इंटरेक्शन। स्पेशली चिल्ड्रन आर बिकमिंग मोर आइसोलेटेड फ्रॉम देयर फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड एवरीबडी एल्स, दे आर मोर इनटू देयर डिजिटल लाइफ नाउ। अब ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी सेट कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पर्सन तो ऑलवेज अवेलेबल है, तो हम इसको जब भी क्वेश्चन, जब भी हम कॉल करें, मैसेज करें, हमेशा आंसर आना चाहिए। तो दैट क्रिएट्स अ स्ट्रेस। नेक्स्ट इज another impact of technological changes is blurred the boundaries between work and home life. अब तो घर पे भी लोग लगे हुए हैं लैपटॉप लेके, फोन लेके अपना काम करने में। पहले तो क्या था, ऑफिस गए, काम किया, काम वहीं पे छोड़ के आ गए, लेकिन अब तो लैपटॉप और फोन के साथ साथ काम भी घर पे आ गए हैं। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड, दिस डजंट लीड टू अ बैलेंस्ड वर्क एंड होम लाइफ. One of the primary challenges associated with virtual work is blurring of boundaries between work and home life. Again, I have just elaborated the same point. So it is difficult to disconnect from work and connect to home life. तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये क्वालिटी टाइम ऑफ फैमिली के लिए क्या है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट है. मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. और हाँ, लाइक 24/7 आप सेम वर्क ही कर रहे हो तो आपको क्या लगेगा कि आप बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड हो जाओगे, और ये प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर देगा किसी भी पर्सन की.
So it is not a good idea to bring work to home. Now वर्चुअल वर्क का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि पेरेंट्स आर नाउ मोर प्रेजेंट इन देयर चिल्ड्रंस लाइफ. सो पेरेंट्स को पता है बच्चा किस टाइम पे कहाँ है. सो दैट इज वन पॉजिटिव पॉइंट. तो जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है ये वर्चुअल वर्क प्रोवाइड करता है हमें, ताकि पेरेंट्स क्या है स्कूल इवेंट्स को अटेंड कर सके, डॉक्टर अपॉइंटमेंट और अदर फैमिली रिलेटेड एक्टिविटीज जो कि वो पहले मे बी मिस कर जाएं क्योंकि वो बाहर है या कहीं और है, डिस्टेंस पे हैं. नाउ थिंग्स आर मोर फ्लेक्सिबल. सो दैट इज वन पॉजिटिव पॉइंट. चेंजिंग जेंडर रोल्स में मैंने क्या बताया है कि जो फैमिली डायनेमिक्स है वो कैसे हो गए. देखो विमेन्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गया वर्क फोर्स में. विमेन आर नाउ मोर वर्किंग. डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हो गई वो शेयर हो चुकी हैं विद इन मेन एंड वुमेन ऑफ अ फैमिली. नाउ ये जो चेंज है ये क्या दिखाता है, बैलेंस्ड एंड इक्विटेबल फैमिली रिलेशनशिप्स. बट ये ज्यादातर टेंशन भी क्रिएट कर देता है कि ये काम कौन करेगा, ये काम ऐसे होगा, ये काम वैसे होगा. तो दैट ऑल्सो क्रिएट्स अ टेंशन, बट इट इज मोर ऑन द पॉजिटिव साइड. नाउ नेक्स्ट पेजेस I'll just pause a little bit here. Now moving to next. अब मैंने पॉइंट्स भी डाल दिए आगे आगे. पहले पीछे क्या था कि पैराग्राफ्स में आई वाज एक्सप्लेनिंग, बट नाउ कमिंग टू द पॉइंट्स. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कैसे आए, कम्युनिकेशन पैटर्न में कैसे चेंज हुआ है, जैसे कि ईजिली टू स्टे इन टच रिगार्डलेस कि कहाँ भी लोकेशन हो, कहाँ भी हो. सो इट इज मोर ईजियर टू स्टे कनेक्टेड नाउ देन एवर बिफोर. वर्क लाइफ बैलेंस कैसे हो गया है कि उसके आने से लैपटॉप, स्मार्टफोन और इंटरनेट से क्या है काफ़ी चीज़ों जैसे पहले लोग काम करते थे वो सारी चीज़ें अब चेंज हो गई हैं. अब पीपल क्या है अपने घर पे बैठे भी काम, फॉर एग्जांपल कोई फीमेल है, शी इज़ न्यूली प्रेग्नेंट बट उसको जॉब भी करनी है ताकि वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सके ऑल द बेसिक नेसेसिटीज़. तो वो क्या है ना, शी कैन वर्क फ्रॉम होम. उसको अभी ये टेंशन नहीं है, नहीं मुझे तो ऑफिस जाना ही है. शी कैन फोकस ऑन हर सेल्फ, हर किड एंड इवन वर्क. तो वो एक चीज काफी पॉजिटिव है. फैमिली एंटरटेनमेंट काफी है. आप किसी भी टाइम कुछ भी लगा के, फॉर एग्जाम्पल आपको मूवी देखनी है, यू कैन प्ले अ मूवी, यू कैन लिसन टू सॉन्ग्स. सो दैट इज वन पॉजिटिव पॉइंट. अब सोशल कल्चरल चेंजेस में क्या आ गया, चेंज इन जेंडर रोल्स. कैसे कि शिफ्ट हो गया ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स में. पहले वुमेन घर का काम संभालती थी बट नाउ दे आर वर्किंग बोथ inside the house and outside the house. So that is also a good point. Egalitarian family structures क्या होता है, equality आ चुकी है between a man and a woman. Both are doing the same household work, both are working, earning. So that is an egalitarian family structure. Changes in marriage and parenting कैसे हो चुका है कि जो traditional marriages थे, arranged marriages जो थी, से ऑपोजिट सेक्स मैरिजेस, अब उनमें क्या है आ गया, शिफ्ट आ चुका है. अब लव मैरिजेस देखी जा रही है, सेम सेक्स मैरिजेस देखी जा रही है, सिंगल पेरेंट हाउस. पहले तो डाइवोर्स भी एक टैबू था बट नाउ अगर कहीं पे भी एक वुमेन या इवन अ मैन, इफ बोथ आर नॉट हैप्पी इन अ रिलेशनशिप, तो वो अपना दूर जा रहे हैं, दे आर फाइन लिविंग अलोन. सो ये सारे शिफ्ट देखे गए हैं. इंक्रीज इन डाइवर्सिटी वो कैसे देखा गया है कि ग्रेटर रेशियल एंड एथनिक डाइवर्सिटी, पीपल आर बीइंग मोर अवेयर. अब वो ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं जितने भी कल्चरल डिफरेंसेस हैं, एंड मोर इंक्लूसिव फैमिली स्ट्रक्चर उससे निकल के आ रहे हैं. एट द एंड टू कंक्लूड, तो कंक्लूजन में जितने भी ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने फिर से मेंशन कर दिए हैं. मैं आपके लिए यहाँ पे पॉज कर रही हूँ. इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड इफ़ यू वांट टू राइट द सेम थिंग और मे बी जस्ट रीड इट आउट. सो दिस इज फॉर यू. तो ये जो क्वेश्चन था हमारा आज का वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि हमने बेसिकली ये देखा कि जितने भी टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल कल्चरल चेंजेस आए हैं उसने सोसाइटी में कैसे इम्पैक्ट किया है, फैमिली को लेके, फैमिली में क्या क्या चेंजेस आए हैं उन चीज़ों की वजह से. सो आई होप ये चीज़ें आपके लिए क्लियर थी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया. एंड ऑफकोर्स ये हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन तो है बट दिस विल हेल्प अस इमेंसली इन द एग्जाम टाइम एज वेल. अगर कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो और मैं आपको मिलती हूँ फिर वन मोर न्यू इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में. तब तक डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वी विल कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग. बाय.